मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं टुडे 9 न्यूज उत्तर प्रदेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। यूपी के बलिया में बैरिया विधानसभा क्षेत्र में बैरिया नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि शिव कुमार मंटन वर्मा के नेतृत्व में एक बड़ा जनसभा का आयोजन किया गया। लोकसभा 72 के भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। चुनावी घोषणा में विपक्ष के द्वारा राशन कार्ड धारकों को 10 किलो अनाज देने के सवाल पर नीरज शेखर ने कहा कि 55 साल उनकी सरकार रही, तब उन्होंने नहीं सोचा कि देना चाहिए। उस समय घोटालों में सरकार फंसी हुई थी। जब सरकार आएगी तब देखा जाएगा। कहाँ घोषणा नहीं, धरातल पर कार्य करने वाला चाहिए। यूपी में केजरीवाल के आगमन और गठबंधन की बंद कमरे में वार्ता पर तंज कसते हुए कहा कि सब डरे हुए हैं, अभी तो ये बेल पर बाहर हैं, कहीं चुनाव के बाद जेल ना चले जाए। वहीं शिव कुमार वर्मा उर्फ मंटन ने नीरज शेखर को आश्वस्त किया कि बैरिया की जनता आपको अपना पूर्ण समर्थन देगी। तो हर एक साल लाखों में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। क्या कहेंगे चुनाव के समय घोषणा? नहीं, पहली बात ये ऐलान करना कि 10 किलो देंगे। आप 55 साल तक इस देश पे आपकी सरकार रही, तब आपने नहीं सोचा इसके बारे में कि लोगों को देना चाहिए। उस समय तो घोटालों में सरकार फंसी हुई थी। आपकी सरकार 55 साल तक थी, आपको देना चाहिए था। वो उस समय तो उनको याद नहीं आया। जब हमारी सरकार दे रही है तो आप जब सत्ता में आएंगे तो अब देखा जाएगा। घोषणाएं करने से नहीं होता, धरातल पे काम करने से होता है। और मोदी जी इसीलिए उन पे सबको आश्वस्त है, लोग उनसे आश्वस्त हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। इसीलिए उनको 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला और तीसरी बार भी उनको ये देश के लोग देने जा रहे हैं। लगातार जैसे ममता दीदी भी यहाँ यूपी में आ गई है, आज अरविंद केजरीवाल भी आ गया। अरविंद केजरीवाल का सीधे कहना है कि अब विपक्ष के सारे मुख्यमंत्री अगर मोदी जी की सरकार बनी तो जेल में होंगे, सचेत हो जाइए। क्या कहना चाहिए? कौन जेल में होंगे? विपक्ष के जैसे विपक्ष के सभी। ये तो कानून, जो भी अगर कानून को तोड़ेगा तो जेल में जाएगा। अगर हम तोड़ेंगे तो हम भी जाएंगे। आप कानून के साथ किसी के पक्षपात थोड़ी करेगा। कानून जो है वो उस पर रहेगा। और जहाँ तक आ गए हैं उत्तर प्रदेश में लोग, मैंने तो कोई जनसभा उन लोगों की देखी हुई थी क्या? कोई जनसभा कहाँ हुई थी? आज लखनऊ में उन लोगों की वार्ता हुई है केजरीवाल। वार्ता क्या? किसकी वार्ता हुई है? संयुक्त वार्ता। 2 कमरे में 2 लोग बैठ के वार्ता कर रहे हैं तो उससे पब्लिक को क्या मतलब है? कहीं कोई जनसभा हुई? चुनाव में तो जनसभा होती है। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? पूरे देश में घूमकर लोगों से करते हैं। वोट एक व्यक्ति को नहीं देना, पूरे सब लोगों को देना है। इस देश के सभी लोगों को देना है। तो 2 लोग बैठ के क्या बात करते हैं, उससे लोगों को क्या फर्क पड़ना है? आपका क्या लक्ष्य है? आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं? आप सब लोग डरे हुए हैं कि अभी बेल में बाहर हैं, कहीं चुनाव के बाद जेल में ना चले जाए, यही है, और कोई बात नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं सभी लोगों से, हम लोग देशवासियों से ही अनुरोध कर रहे हैं। सब जगह आपने देखा आज हमारे नेता मंटन जी ने इतना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा हुआ, ये मोदी जी के कारण हुआ। मोदी जी का सबको समर्थन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जन कार्यक्रम था, इसके मुख्य अतिथि माननीय नीरज शेखर जी थे। क्या रहा मन से, क्या जनता को संबोधित किया गया और किस चीज़ का यहाँ पे जनता को बताया गया कि क्या करना है, कैसे? देखिए, मन से भाषा के भाषण के अर्थ में हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, पहले से भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और जो केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कार्य कराया जा रहा है, आम जनमानस के तहत आम जनमानस के पास जो योजनाएं पहुंच रही हैं, उसको सीधा धरातल पर दिखाई दे रहा है। उसी योजनाओं के विषय में विस्तृत चर्चा हुआ एवं अपील किया गया भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए।